प्रखंड स्तरीय जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे बिहार राज्य में, उनके प्रखंड अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है कि अधिक से अधिक महिलाओं के सम्मान में महिला मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना है। इसके लिए आप BLA और BLA 1 और BLA 2 तथा BLO के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा महिला मतदाताओं का नाम जुड़वाइए। यही आग्रह के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में बहुत सारी बातें हुई है। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं का भी नाम जोड़ने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया गया है। साथ में वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिल रही है कि नहीं समय पर, इसकी भी चर्चा हुई है। मृत मतदाताओं का नाम हटाने पर भी चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दल के माननीय सदस्य यहाँ पर सहमति जाहिर किए हैं कि अगली बैठक में कम से कम 20-20 महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए हम लोग फॉर्म BLA 1 के माध्यम से 2 के माध्यम से भेजेंगे। साथ में मेरा BLO ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर रहा है। इसी पर बातचीत हुई है। क्या कुछ सुझाव आया है जनप्रतिनिधियों की तरफ? हाँ, सभी ने कहा है कि इसमें मतदाता सूची के फिल्ट्रेशन में हम लोग बढ़ चढ़कर काम करेंगे। ये सुझाव कई प्रकार की विसंगतियाँ भी देखी जाती है मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद कहीं कहीं दूसरे प्रखंड दूसरे पंचायत में नाम जोड़ दिया जाता है मतदाताओं का, तो उसके लिए सर क्या कुछ? बस उसी पर बात हुई है कि मतदाता सूची को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा करना है। दोहरीकरण होती है, डुप्लीकेशन की बातें होती हैं, तो हमारा BLO लगातार काम कर रहा है। राजनीतिक दल के माननीय सदस्यों से भी यही आग्रह किया गया है कि अगर एक मतदाता का 2 जगह नाम है तो एक जगह से विलोपित करने हेतु आप सूचना उपलब्ध कराइए। ज़रूर हम लोग उस पर काम करके डिलीट करेंगे। कोई लक्ष्य भी निर्धारित की गई है काटी के लिए? मेरा लक्ष्य है कि 915 महिला मतदाताओं का नाम इस वर्ष में जोड़ देना है। पूरे प्रखंड में अभी 897 मेरा हुआ है। विसंगतियों को दूर करने के लिए और कार्य तेजी से हो, सुचारू ढंग से हो, इसी के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो खामियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए ही लोग बैठे हैं, उस पर काम हो रहा है। कहीं कहीं BLO की समस्या थी तो लोगों ने बताया है, उस पर होगा कार्यवाही होगा, उन पर नए BLO वहाँ पदस्थापित होंगे। और जहाँ तक बात है कि हम लोगों की चाहत यह है कि 915 नहीं, जितने लोग हैं 100% लोग जो पात्रता रखते हैं वो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो। तो हम लोगों का ये क्या किस प्रकार की खामियां? जैसे प्रशासनिक जिस तरीके से जो लोग BLO अपॉइंटेड हैं, तो कुछ लोग उम्र दराज हैं और वो लोग कार्य करने, मान लीजिए कुछ बीमार हैं, वो कार्य करने में अक्षम हैं। जो आउटरीच का काम होता है, लोगों के पास जाके जो लोग हैं सबको जोड़ना होता है, तो उस तरीके से कार्य करने में जिनकी क्षमता नहीं है वो लोग नहीं कर पाते हैं, प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो प्रदर्शन के आधार पे उन्हें बदलना चाहिए। इस पर बात हुई है, जहाँ जहाँ की शिकायत आई है उसको नोट डाउन किया है BDO साहब ने और उस पर कार्रवाई करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। मतदाताओं में जागरूकता के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कांटी प्रखंड में एक कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम में हम आज सभी पॉलिटिकल पार्टी के अपने सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं और हम लोगों के साथ ADM साहब और BDO साहब ने कार्यक्रम का जो रूपरेखा था, किस तरीके से वोटर लिस्ट को फिल्टरेशन करके उसको सुदृढ़ की जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला मतदाता जो बहू आजकल शादी करके आ रही हैं उनका नाम कैसे उसमें जुड़े, जो हमारी बच्चियां हैं और उनका जो उम्र हो चुका है उनका नाम कैसे मतदाता सूची में जुड़े, और जो लोग मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम कैसे मतदाता सूची से अलग हो। इस कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे तन्मयता से हम सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर और इसमें काम करेंगे और एक सुंदर व्यवस्था के तहत हमारा जो वोटर लिस्ट है उसको साफ सुथरा वोटर लिस्ट कैसे तैयार हो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। BDO साहब, ADM साहब सूचना दिए हैं, आज कार्यक्रम है तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, सभी अपना अपना मंतव्य दिए हैं और BLO और BLO 2 के हर बूथ पर जाके और जितने बूथ है उस बूथ पर जाके वोटर लिस्ट में नाम है 18 बरस के बच्ची के नाम जुड़ना है, लड़का के नाम जुड़ना है और मृत है
मृत के नाम उसमें से वोटर लिस्ट में से नाम हटा देना है। इसी के लिए सभी लोग के सामने समीक्षा बैठक हुई है और इसके लिए अगला भी डेट निर्धारित होगी, फिर उसमें हम लोग अपना अपना मंतव्य देंगे कि वोटर लिस्ट को कैसे साफ सुथरा रखे। हम लोग को जो कहना था प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहे हैं, हर बूथ पर जो मरे हुए लोग हैं उनको कैसे काटा जाए और BLA और BLO1 को मिलकर महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक उसमें भागीदारी सूची में जोड़े, जिससे उसकी संख्या आगे बढ़े। इसी पर विचार विमर्श किया गया। क्या सुझाव दिए हैं? जो वोटर लिस्ट है उसमें साफ सुथरा हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसमें हम लोग वीडियो से आश्वासन दिए हैं कि हम जो BLO वो है उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे और उसके अनुसार काम होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा पहल है। हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल के सम्मानित अध्यक्षों ने सुझाव दिया है, जो अपना क्षेत्र में जो जिस तरह का जो कमी आया इससे पहले उस पर निश्चित रूप से सुझाव दिया गया है। और हमने भी कहा है कि सुदृढ़ बनाने के लिए और सुंदर वोटर लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे जो BLO हैं जो निष्क्रिय हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, बार बार मतदाता उनके पीछे दौड़ रही है लेकिन वो नाम जोड़ने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। कारण यही है कि आज मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कम हो जाती है। और आज महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम जिला से आए बड़े प्रभारी जी का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कांटी की धरती पर। जो कि आपने इस तरह का जो पहल किया है, इससे क्या होगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बनाया गया कर्मी BLO और पार्टी के द्वारा BLA2, इससे समन्वय बनेगा और निश्चित रूप से यह एक अच्छा लोगों में संदेश भी जाएगा और वोटर की संख्या बढ़ेगा। और निश्चित रूप से 915 का जो टारगेट है हम सब लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे। कांटी पहले स्थान पर जिला में आएगा, यही हमारी शुभकामना। हमारे ADM साहब, BDO साहब के अध्यक्षता में जो काम वोटर लिस्ट को सुधारने का, उसमें जोड़ने का जो हो रहा है, ये बहुत अच्छी पहल हुई है और शुरुआत हुई है। इसके लिए आगे भी काम होती रहेगी और अच्छा लगा मुझे कि इस तरह का शुरुआत हमारे सभी राजनीतिक दल के सभी लोग आए हैं और सभी लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया है। जहां पर जो त्रुटि है, जहां पर जो भी समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए अगली फिर बैठक की जाएगी। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतदाता सूची ही अगर दुरुस्त हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो चुनाव भी उम्मीद रखते हैं कि साफ सुथरा होगा। इसलिए हम लोग का भी दायित्व बनता है कि सर्वदलीय बैठक आज तक नहीं हुआ था मतदाता सूची सुधार करने के लिए पहले, इसलिए तरह तरह का गड़बड़ियाँ मतदाता सूची में हो जाता था। तो अब हम लोगों के सहयोग से और सरकारी BLO के कार्यक्रम से अब उम्मीद है कि मतदाता सूची साफ सुथरा हो जाएगा। आपके नेता तो सवाल खड़ा करते रहते हैं चुनाव के वक्त की गड़बड़ी होती है। हमारे नेता चुनाव के वक्त तो अगर सवाल खड़ा करते हैं तो वो बात तो मैं अभी आपको कह दिया कि मतलब ये सराहनीय कदम है पहले वाले जो ऐसा किया गया है, जो सर्वदलीय बैठक बुला करके विचार विमर्श किया गया है कि भाई मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए आप लोगों को बुलाएं। उद्देश्य था जो महिला वोटर कैसे बढ़े और महिला वोटर को अधिक से अधिक भागीदारी हो और महिला सरस्वती जो है करण वो हमेशा जो है से देश के लिए आगे उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और देश को संचालित करने के लिए वो जो है मेन फोकस है। ये महिला सूची जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, इसके लिए उत्थान के लिए इस पर जैसे पहल किया गया है सब दलीय बैठक के लिए। एक खुशी की बात है हमारे कांटी का BDO साहब जो सब दलीय बैठक कराए हैं। मतदाता जागरूक अभियान और महिलाओं को जोड़ने का जो ये व्यवस्था चली है या प्रयास हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता को एक्टिव होकर के इस काम में आगे बढ़ना चाहिए और BLO जो पहले से हैं उनकी मनमानी है थोड़ी सी, उस पर विभाग अंकुश लगावे, फिर ये काम बेहतर तरीके से होगा और हम लोग इसमें पूरी तन्मयता के साथ लग करके इस पूरे जो ये मतदाता सूची है उसको फ्रेश करने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।